चलिए बच्चों, आज आपको हम ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 13 बताएंगे बहुभुज और समभुज से संबंधित सभी सूत्र, टोटल फार्मूला हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे, जिससे आपको जरा सी डाउट ना हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो और सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे तो गारंटी देता हूँ आपको समझ जरूर आएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चन, फार्मूला क्या है, बराबर क्या होता है, उसको हम अभी लिख देंगे, समझा कर लिखेंगे। ठीक है ना। उस पर क्वेश्चन भी लगवाएंगे, कैसे लगता है क्वेश्चन कैसे लगता है, ये फार्मूला कैसे हुआ है सब बताएंगे। इसके पहले आपको हम ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के जो है 12 लेक्चर दे चुके हैं। लेक्चर नंबर 11 और 12 में आपको बताए हैं बहुभुज क्या होता है, कितने बार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब बताएं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएं। ठीक है, ये सब बताएं। क्लियर। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी बहुभुज में, चाहे वह समभुज होगा, चाहे विषम बहुभुज होगा, चाहे उत्तर बहुभुज होगा और चाहे अवतल बहुभुज होगा, कोई भी बहुभुज हो, अगर पूछेगा कि सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे n-2 गुणे 180 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1 - n-2 इंटू 180 डिग्री 180। क्लियर। कहेंगे जहां आपके मन में एक क्वेश्चन बना कि यन क्या है, तो हम बता रहे हैं यन क्या है, भुजाओं की संख्या। कहेंगे जहां यन भुजाओं की संख्या है, क्या है, भुजाओं की संख्या। क्लियर। हमने लिखा कि सभी अंतःकोणों को योग निकालने का फार्मूला होता है n-2 गुणे 180, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या। अभी कैसे निकालते हैं सब बताएंगे आपको, सब बताएंगे। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। यहाँ से n बराबर क्या हो गया, 3। जितनी भुजा है n बराबर वही रख देंगे बस, ये बराबर। थोड़ा सा बैकग्राउंड का आवाज आएगा, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है ना। आप तो पढ़ने वाले हैं। चलिए अब दूसरा फल देखते हैं, सभी बाह्यकोणों के योग क्या होता है। तो कहेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी बहुभुज हो, अगर सभी बाह्यकोणों को जोड़ेंगे ना, कितना आएगा, 360। ये जो देख रहे हैं इस पर क्वेश्चन अभी लगवा रहे हैं भैया, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, n इंटू n-3 अपान n/2। इस फार्मूले से हम विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है ना। n क्या है, भुजाओं की संख्या है, संख्या है। ये था किसी बहुभुज में, चाहे जो बहुभुज हो, चाहे आपका रेगुलर पॉलीगन हो यानी समभुज हो, चाहे विषम बहुभुज हो यानी इरेगुलर पॉलीगन, या उत्तर बहुभुज हो कॉन्वेक्स पॉलीगन, या अवतल बहुभुज हो कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है ना। देखिए जो विकर्ण होता है, विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। और जो आपका ये होता है अंतःकोण बोलते हैं इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल। जो बाह्यकोण होता है, बाह्यकोण को बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल लिखते हैं। ठीक। और बहुभुज को बोलते हैं पॉलीगन। ये सब बता चुके हैं, पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज होता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं आपका। डायगोनल माने विकर्ण होता है, विकर्ण होगा तो डायगोनल्स कर देंगे, डायगोनल माने विकर्ण, डायगोनल्स माने विकर्ण। क्लियर। अब चलते हैं समभुज में। समभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। क्लियर। समभुज को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। समभुज कहेंगे इन रेगुलर पॉलीगन। समभुज में क्या, सभी अंतःकोणों का योग,
तो भैया जो यहाँ फार्मूला है वही फार्मूला ये भी होगा। कहेंगे सभी अंतःकोणों का योग निकालने का फार्मूला होता है n-2 गुणे 180। समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालने का फार्मूला होता है n-2 गुणे 180। देखिए जो फार्मूला यहाँ पे वही फार्मूला इसमें भी है। आपसे इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, समबाहुभुज से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ध्यान दीजिएगा। बाह्य कोणों का योग वाह्य कोणों का योग क्या होता है? तो वाह्य कोणों का योग जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है। कहेंगे 360। कितना? समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। क्लियर? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 into 180 डिग्री 180। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। क्लियर? अब देखते हैं विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, यानी इन दो तीनों में जो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे आप क्या n इंटू n-3 पूरे बटे 2, थोड़ा ऑप्शन लिखते हैं। समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र होता है n इंटू n-3/2। n क्या है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? बहुत ज्यादा पूछता है। कहेगा समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला होता है क्या? देखिएगा, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे वाय कोण। इस फार्मूले से आप समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। आपको दे देगा कि समबाहुभुज जो है, समबाहुभुज के बाह्य कोण इतना है तो कितने भुजा होंगे। इस फार्मूले को यूज करेंगे, तुरंत आ जाएगा। और प्रत्येक बाह्य कोण बहुत पूछता है, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण भुजाओं की संख्या दे देगा। लिखेंगे 360 डिग्री बटे n। यह मतलब क्या? भुजाओं की संख्या n। देखिएगा, जब पूछेगा समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या, आप ये सूत्र लगाएंगे 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। और जब बाह्य कोण पूछेगा तो ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। कहेंगे प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या अर्थात n। क्लियर भैया? कहेंगे भुजाओं की संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण एवरी एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या है। क्लियर? पहले सूत्र देख लीजिए आप, अभी इस पर लगवा रहे हैं कैसे लगता है। प्रत्येक अंतःकोण किसी भी त्रिभुज के किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण निकालने का फार्मूला क्या होता है? देखिए, तो जो योगफल होता है उसी में भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे, आपका समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण आ जाएंगे। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर होते हैं, सब बताए हैं। तो यहाँ देखिएगा, प्रत्येक अंतःकोण कहेंगे हम क्या? ये लिखेंगे फार्मूला यहाँ पे n-2 इंटू 180 डिग्री अपान बटे n, ये मतलब भुजाओं से। ये सूत्र है, देखिए, प्रत्येक अंतःकोण समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है n-2 गुणे 180 पूरे बटे n। यहां से बोलेंगे इंग्लिश में, एवरी इंटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n। दो और है, इसको देख लो, फिर इसको हम समझा देते हैं आपको, ठीक ना। न्यूनतम अंतःकोण समबाहुभुज, देखिएगा, कहेगा समबाहुभुज के न्यूनतम अंतःकोण कितने अंश को होते हैं? आप कहेंगे 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। लेकिन कैसे, उसको ये बताएंगे ना, कैसे 60 डिग्री होता है। अभी हम निकाल के दिखाएंगे आपको, निकाल दिखाएंगे। और अधिकतम बाह्य कोण समबाहुभुज के अधिकतम बाह्य कोण
मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 120 डिग्री, मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री। समबाहुभुज के जो अंतःकोण होते हैं कम से कम 60 डिग्री होंगे, 60 डिग्री से छोटा नहीं होता है अंतःकोण। अब बाह्य कोण अधिक से अधिक 120 डिग्री। तो चलिए एक बार इसको हम जितने सूत्र हैं सबको हम रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सुनिए, देखिए किसी भी बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री। बस किसी भी बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। क्लियर। और विकर्णों की संख्या क्या होती है n इंटू n-3/2 बटे। क्लियर। और क्या है, अब आते हैं समबाहुभुज में। रेगुलर पॉलीगन कहेंगे समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2। क्लियर। इसके बाद आप पूछेगा भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या होता है 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, और बाह्य कोण होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या। अगर आप भुजाओं की संख्या दे दिया, बाह्य कोण निकालने के लिए कहेगा तो आप इसे क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। और प्रत्येक अंतःकोण, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण निकालने का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपान n। न्यूनतम अंतःकोण समबाहुभुज के मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होते हैं और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल अधिकतम बाह्य कोण 120 डिग्री होता है। इतना क्लियर हो कि नहीं? इतना क्लियर हुआ? अभी थोड़ा सा आप नोट डाल के और लिख लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट और बचा है, लिख लेंगे नोट डाल के। क्या लिखेंगे आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। क्लियर। इसका पहला नोट क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा बहुभुज क्या है। आप लिखेंगे सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है बताइए। सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज होता है। लिखेंगे आप तो त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या कहेंगे? 0, 0। कैसे होता है दिखा रहे हैं अभी। लिखेंगे आप कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या जो फार्मूला बताएं उसी पर रख के लगाएंगे, आ जाएगा। 0 होता है, कोई विकर्ण नहीं होता इसमें। तीसरा क्या है, किसी भी बहुभुज में होता है। देखिएगा हम यहाँ पे दे रहे हैं। तीसरा आपका है भुजाओं की संख्या बराबर कोणों की संख्या। कितना? कोणों की संख्या बराबर क्या होगा? बराबर शीर्षों की संख्या। शीर्षों की संख्या। ये देखिएगा किसी भी बहुभुज में जितने भुजा होंगे उतने कोण होंगे, उतने शीर्ष होंगे, ठीक है ना। किसी भी बहुभुज में जितने भुजा होंगे उतने कोण होंगे, उतने शीर्ष भी होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुभुज के निर्माण में 2 स्ट्रेट लाइन समाप्त हो जाती है। कहेंगे बहुभुज के निर्माण में यानी बनाने में 2 स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देते हैं। 2
स्ट्रेट लाइन समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इतना कॉन्सेप्ट है बहुभुज से, ठीक है ना, देख रहे हैं। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये पूरा नोट कर लीजिएगा। अब जितने फॉर्मूले हैं सब पर हम क्वेश्चन लगवाएंगे, यहाँ पे समझाएंगे कैसे क्या होता है। क्लियर? तो पहले से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप।